जय बालाजी व्यूअर्स, लौकिक में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे, अगर आपका वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि है, दैट इज़ मून साइन, तो जून का महीना जून 2025 आपके लिए क्या लेके आ रहा है। वृश्चिक राशि के जो लॉर्ड बनते हैं वो हैं हमारे मंगलदेव। मंगलदेव यहाँ पर आपके दैट वुड बी टिल 6 जून तक आपके 9th हाउस में रहेंगे। 9th हाउस हमारे भाग्य का हाउस है, हमारे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, हमारे फादर के हाउस को हम 9th हाउस से जोड़ते हैं। तो यहाँ पर मंगल 2 डेबिलिटेटेड साइन में है, बट भाग्य के साइन में है। तो यस, 1 से 6 तारीख तक आपके लिए एक बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पर मंगलदेव आपको देते हुए दिखेंगे। यहाँ पर मंगलदेव के पास 2 लॉर्डशिप है, 1st हाउस एंड 6th हाउस। तो यहाँ कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि हो सकता है आपके फादर की कोई भी इफ़ ही इज़ वर्किंग तो कोई स्टक कोई प्रमोशन होगा, या मे बी करियर में ग्रोथ नहीं दिख रहे होंगे, तो योर फादर विल ऑल्सो सी द ग्रोथ। और कहीं ना कहीं आपके भाग्य का सहारा आपको भाग्य से आपको सपोर्ट ज़रूर मिलेगा इस टाइम पे। यहाँ से मंगलदेव ने आपके 3rd हाउस दैट इज़ हाउस ऑफ छोटे भाई बहन, यंगर सिबलिंग्स, एंड 4th हाउस दैट इज़ आपकी अपने कंफर्ट को देखा। तो आई वुड से कि यहाँ पर आपको अपने रिलेशन विथ योर यंगर सिबलिंग्स आपको बेहतर रखने हैं, और अगर बेस्ट आई थिंक अपनी कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है, अपनी उग्रता से आपको रिलेशन ख़राब नहीं करने, एक अच्छे रिलेशन बना के रखेंगे, वो आपके लिए अच्छा है। एंड आप यहाँ पर काफ़ी हद तक आई वुड से कि पराक्रम से आप बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं अपने पराक्रम से। एंड यहाँ पर ये भी कहेंगे कि जस्ट बिकॉज राहु भी अब आपके 4th हाउस में होगा, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आप कोई प्रॉपर्टी लेने या कोई ना कोई आप बड़ी एसेट लेने के चक्कर में आप कोई ना कोई बड़ी स्पेंडिंग करेंगे। यहाँ पर ये कहा जाएगा कि थोड़ा सा देखभाल से ही आप लें, क्योंकि राहु कभी ना कभी हमें लिए हुए डिसीजन को हमारा वो मतलब पॉजिटिव नहीं देता। सो आपको यही हम लोग एडवाइस करेंगे कि अगर आपको किसी तरीके की बड़ी गाड़ी, बड़ी कोई भी एसेट खरीदने का सोच रहे हैं, तो आप थोड़ा सा रुक जाएं, थोड़ा सा वेट करें 2-3 महीना, उसके बाद अच्छे से स्टडी करके अपने बजट के अकॉर्डिंग खरीदें। अब हम बात करते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट हुआ है, वो है आपके जुपिटर का, दैट इज़ फ्रॉम 14th मई आपके 8th हाउस में। जुपिटर दैट इज़ बृहस्पति आपके 2nd हाउस के लॉर्ड एंड आपके 5th हाउस के लॉर्ड हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हाउसेस होते हैं कुंडली के, वो अब आपके 8th हाउस में आ गया। दैट इज़ समथिंग लिटिल बिट नेगेटिव, क्योंकि ये बढ़िया हाउसेस के 2 बेनिफिक हाउसेस के लॉर्ड जो लक्ष्मी स्थान है, वेल्थ के हाउस हैं, विजडम का हाउस है, वो 8th भाव में आ गया। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ये कह सकते हैं कि अगर अभी तक आपका इंटरेस्ट ज्योतिष में, ऑकल्ट में, या कोई भी इस तरह की जो मतलब रेकी में, मतलब ऐसी वाली जो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा लोग जिनके लिए अवेयर नहीं है, आपकी हो सकता है अचानक आपकी इंक्लिनेशन और मे बी आपकी अट्रैक्शन आपका इस फील्ड में हो सकता है। आप किसी तरह के कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इस फील्ड में ऑलरेडी हैं तो अब आप और भी डेप्थ में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये 2nd हाउस का लॉर्ड मीन्स कहीं ना कहीं आपकी वाणी से आप कमाएंगे। अब अगर आप ऑलरेडी कोई आप 8th हाउस रिलेटेड डोमेन में है, लाइक टेक्नोलॉजी में है, ऑकल्ट में है, ज्योतिष है, एनी काइंड ऑफ मैन्युफैक्चर में है, तो यस, ये पीरियड स्टार्टिंग में हो सकता है आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आए, बट धीरे धीरे जैसे जुपिटर का फेज़ आगे बढ़ेगा, यू विल गेट लॉट ऑफ सक्सेस। और कहीं ना कहीं आपको कहते हैं ना, क्योंकि ये एक सडननेस वाला हाउस है, तो सडनली आपको हर चीज़ मिलेगी। सडनली आपको पहले से शुरू में लगेगा कि अरे ये क्या हो गया, आप एकदम से आपको लगेगा एज इफ आपको एक जॉल्ट सा लगा, आपको धक्का सा लगा कि अरे यार मेरे साथ ही कुछ गड़बड़ हो गई है ये। बट धीरे धीरे यू कम टू नो, अरे ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रहा, समथिंग लाइक दैट। और 5th हाउस लॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं आपकी मंत्र शक्तियों से आपका मंत्र शक्तियों से या मंत्र उच्चारणों से, विजडम से, या आपकी जो भी इंक्लिनेशन टूवर्ड्स योर हायर स्टडीज़, अब आप इन डोमेन में कर सकते हैं। आप आईटी इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप 11th के बाद कुछ सब्जेक्ट देख रहे हैं, 12th के बाद कुछ आप सोच रहे हैं, तो आईटी वुड बी फेवरेबल फॉर यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो अब आप देख सकते हैं कि आपके जो 7th हाउस में सूर्यदेव हैं, जो आपके 10th हाउस के लॉर्ड हैं, हाउस ऑफ प्रोफेशन है, और मरकुरी हैं, दैट इज़ आपके 11th हाउस का लॉर्ड, और आपके 8th हाउस का लॉर्ड आपके 7th हाउस में।
अब यहाँ पर आपके लगन को देख रहे हैं, तो वृश्चिक लगन को वैसे भी हम एक्सट्रीमिज़म कहते हैं कि एक्सट्रीम डिसीजंस लाइफ में लेते हैं, एक्सट्रीमली सेंसिटिव होते हैं, एक्सट्रीमली इम्पल्सिव होते हैं। अब यहाँ पर सूर्य देव जो एक ईगो के कारक हैं, हमारे प्रोफेशन के कारक हैं वृश्चिक राशि के लिए, वो अब आपके लगन को देख रहे हैं 7th हाउस में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ईगो क्लैशेस आ सकती है। यहाँ पर आपके सूर्य देव बैठे होंगे 15 जून तक। 15 जून के बाद वो जेमिनी दैट इज़ इन 8th हाउस में आ जाएंगे। तो टिल 14 जून तक कहीं ना कहीं आपके हो सकता है मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्लैशेस देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज आप देखेंगे प्रोफेशनली, वैसे देखेंगे इफ़ यू आर इन टू अ बिजनेस, तो दिस इज़ अ टाइम, क्योंकि यहाँ पर 11th लॉर्ड भी आ गया दैट इज़ बुध देव टिल आई वुड से 6th जून तक। तो दिस इज़ अ टाइम व्हेन योर बिजनेस विल ग्रो। आपको फेम मिलेगा अपने फील्ड में, अपने बिजनेस में, या अपने प्रोफेशन में। आपको कहीं ना कहीं आपको रिकग्निशन मिलेगी, आपका आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, आपकी बुद्धिमत्ता भी बढ़ेगी, आप बहुत स्मार्ट डिसीजंस लेंगे अपने लाइफ में। बट येस देयर इज़ अ प्रॉब्लम। अब आपके जो स्पाउस रिलेटेड मीन्स मैरिज में देयर कुड बी प्रॉब्लम, बट मे बी आप स्पाउस को समझ नहीं सकते, या क्लैशेस या एक हीटेड आर्ग्यूमेंट दिख रहा है। तो कोशिश यही है कि आप थोड़ा शांत रहें, क्योंकि ऑलरेडी वृश्चिक वाले हैं तो दे आर लाइक वो ना बहुत ज़्यादा दे कमेंट ऑन एवरीथिंग। तो वो जो कमेंटिंग होता है, जो सरकास्टिक विटी टाइप की जो इनका नेचर होता है ना, वो अगर इस टाइम पे आप कम करते हैं तो आपकी मैरिज सेफ रहेगी। नहीं तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे इश्यूज़ एक बड़े इश्यूज़ के फॉर्म में ना आ जाएं, वो आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं सैटर्न की। सैटर्न हमारे कर्म कारक भी हैं, और सैटर्न हमारे इस कुंडली के 3rd लॉर्ड और आपके 4th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में है। तो 5th हाउस में सैटर्न दो इज़ नॉट वेरी कंसर्न, मतलब बहुत ज़्यादा कोई नेगेटिव नहीं है आपके लिए, क्योंकि पुरुषार्थ तो कहीं ना कहीं अब आपका पुरुषार्थ का करना पड़ेगा अपने 5th हाउस मीन्स अगर आप स्टूडेंट हैं तो येस एजुकेशन लेने में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फोकस रहने के लिए आपको रिजल्ट जल्दी नहीं आएंगे, आप मेहनत बहुत करेंगे। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि आप मेहनत आपको ज़्यादा कराएगा, रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि जो मार्स है जो लगन लॉर्ड है वो अभी 9th हाउस में है, बट स्टिल मेहनत बहुत कराएगा सैटर्न थ्रू आउट दिस ट्रांजिट। और अगर आप चाइल्ड प्लान कर रही हैं तो उसमें भी आपको थोड़ा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। और अगर आप ऑलरेडी कंसीव कर चुकी हैं तो आपको मेडिकल चेकअप अंडर मेडिकल सर्विलेंस रहना है हमेशा, मतलब एक डॉक्टर की एडवाइस लेते रहें, अपने खान पान का ध्यान रखें। अदरवाइज़ यहाँ पर सैटर्न यही कहेगा कि अगर आपके बच्चे हैं तो हो सकता है आपके बच्चों के साथ आप थोड़े बहुत आपको एफर्ट ज़्यादा मारने पड़ जाएं अपनी फैमिली को लेके, क्योंकि आपकी जो फैमिली वेल्थ है वो भी अष्टम में चली गई और सैटर्न 5th हाउस में हो गया। और यहाँ पर सैटर्न ने आपके 2nd हाउस को एक्टिव किया, तो 2nd हाउस बिकम द फोकल पॉइंट। जुपिटर भी 2nd हाउस को देख रहा है थ्रू द 7th एस्पेक्ट, एंड सैटर्न भी। तो कहीं ना कहीं फैमिली आपके लिए फैमिली को इकट्ठा ज्वाइन करके रखना, फैमिली को टुगेदरनेस में रखना, टुगेदर रह चलना, वो आपके लिए एक चैलेंज रह सकता है। बट येस विथ पेशेंस, विथ लॉट ऑफ एफर्ट्स, क्योंकि एफर्ट का हाउस है, 3rd हाउस का लॉर्ड है सैटर्न, तो लॉट ऑफ एफर्ट्स आपको मारने पड़ जाएंगे अब टुवर्ड्स योर किड्स, टुवर्ड्स योर फैमिली, टुवर्ड्स योर अर्निंग। मे बी आपको लगेगा कि जो आप अर्न कर रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है, तो यू मे लुक फॉर अदर ऑप्शन। तो अगर आपकी कोई भी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ हैं, आप क्रिएटिव एक्टिविटीज़ को अगर आप बिजनेस फॉर्म में ला सकते हैं, दैट कैन ऑल्सो बी पॉसिबल। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो वीनस है, वीनस हमारे 6th हाउस में आ रहा है, जो आपके 7th हाउस का लॉर्ड है, एंड योर 12th हाउस का लॉर्ड है जो 6th हाउस में आ गया है। तो ऑलरेडी यहाँ पर सन मरकुरी आ गया आपके 7th हाउस में मैरिज को डिस्टर्बेंस करने के लिए, और वीनस आपका 6th हाउस में आ गया अपने से 12वें में, जो उसने एक्टिव किया अपना 12th हाउस। तो ये कह सकते हैं कि आप या तो मैरिज के बाद, अगर आपकी शादी नहीं हुई है, अगर आपकी शादी होने वाली है तो हो सकता है मैरिज के बाद आप फॉरेन कंट्री जाने के चांसेस होते हैं, आपको ऐसी जॉब मिल जाए जो आपके घर से दूर हो। और यहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट इन मैरिज दिखता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दिखता है, एंड बट वेल्थ आएगी, वेल्थ आपके पास आएगी, ऐसा वेल्थ कमाने में इस टाइम पे इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम बात करते हैं जब यहाँ से जाते सूर्य और मरकुरी आपके 8th हाउस में चले जाएंगे विथ जुपिटर, तो दैट इज़ सूर्य जाएगा आपका 15 जून को और मरकुरी जाएगा 7th जून को।
8th हाउस अब आपका बेसिक, अब आपका मेजर ऑफ कंसर्न हो गया। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए 11th लॉर्ड है मरकुरी और 8th लॉर्ड मरकुरी अपने ही घर में आ गया, तो अष्टम हाउस बहुत स्ट्रांग हो गया। अगर आप किसी तरह की भी आप 8th हाउस रिलेटेड डोमेन में हैं, तो आपको यहाँ पर किसी तरह की सीक्रेट सर्विसेज में हैं, या आप किसी तरीके के IT इंडस्ट्री में हैं, कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हैं, और एनीथिंग रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, तो यहाँ पर बहुत बढ़िया आपको बूस्ट मिल सकता है अपने करियर में। ऑल ऑफ अ सडन आपको बूस्ट मिल सकता है। अदरवाइज़ आप यहाँ पर अगर आप ज़्यादा आपको, क्योंकि सूर्य भी आ गया ना, तो यहाँ पर आपको रिसर्च बहुत ज़्यादा करना पड़ जाएगा। हर चीज़ को सोच समझ के आप अपने लाइफ में एक्शन लें, क्योंकि मार्स भी यहाँ पर आपके 7 जून से लेके 28 जुलाई तक मार्स आपके 10th हाउस में रहेगा विद केतु, जो आपका लगन लॉर्ड है। तो अब मार्स में कहीं ना कहीं ताकत आ गई, आपके लगन में ताकत आ गई। यहाँ पर दिग्बली होता है विद केतु, तो कहीं ना कहीं अगर आप किसी तरीके से आप डिफेंस फील्ड में हैं, तो यहाँ पर ये एज द टाइम व्हेन यू कैन गेट फेम विद योर शौर्य। आपके पास आपके ऐसे डिसीजंस हों जिनसे आपको नेम फेम मिल सकता है। अगर आप अपने शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, मतलब दिस इज टाइम वेयर मार्स गेट्स इन इट्स बेस्ट पोजीशन, तो आपका लगन भी स्ट्रांग हो गया। एंड आई वुड से कि कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशनल लाइफ में अब आपको एक टाइम मिलेगा कि आपको अपना दिखाना कि येस यू हैव द कैपेसिटी टू बी ऑन लाइमलाइट, और मे बी यू आर द एक्शन ओरिएंटेड। तो हो सकता है आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी, प्लस आपको कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप करेंगे। बट हाँ, मार्स केतु है, केतु कहीं ना कहीं शार्प होता है, तो थोड़ा बहुत आपको एग्रेशन की वजह से आप बेवजह के झगड़े में ना आ जाएं। कॉन्फिडेंस इज़ गुड, आप विद फुल फोर्स आप अपने प्रोफेशन में बहुत सीरियसली एफर्ट मारेंगे, उसका एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बट येस, जस्ट बिकॉज ऑफ केतु दोनों अग्नि तत्व हैं, अग्नि राशि में हैं, तो आपको थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है कि आपके कुछ मतलब जो हो सकता है वो औरों के लिए पॉजिटिव हों और कईयों के लिए नेगेटिव हों, तो वो आपको आगे जाके वो आपको मतलब एक कहते हैं ना, वो दुश्मनी लोग आपसे ले सकते हैं, जस्ट बिकॉज आप जो भी काम करेंगे मतलब विथ फुल फोर्स करेंगे, तो दैट कैन राइज योर एनिमीज। बट येस, दिस इज द टाइम व्हेन यू वुड प्रूव योर पराक्रम, यू वुड प्रूव योर बेस्ट कि आप यू हैव दैट कैपेसिटी। So I hope we have covered everything. राहु केतु, राहु 4th हाउस में होगा, तो मे बी there's a chances you may think of leaving your present location or present जहाँ पर आप presently रहते हैं, maybe you would move to a different location, or maybe you would actually think of moving. So क्योंकि जुपिटर ने आपके 12th हाउस को भी एक्टिव कर दिया है, तो यू मे गेट द अपॉर्चुनिटी टू मूव इन अ डिफरेंट इन अ फार अवे लैंड। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। हेल्पफुल होता है तो अलौकिक को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। जय बालाजी।